बेटा सेशन 2 है, टेस्ट 2 है, जिसमें मॉलिक्यूलर और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस की बात डिस्कस करेंगे। और आपने क्या करना है, कॉपी लेकर बैठना है, उसमें आंसर्स लिखने की कोशिश करनी है रैंडमली, या सुनना है ध्यान से, चीज़ें रिकॉल होंगी, आपको फ़ायदा होगा। और जो नए हैं बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि इस तरह की वीडियोज़ आप तक पहुँच सके, क्योंकि बच्चों को मिलती नहीं है, फिर वो इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। तो पहले बात करेंगे मॉलिक्यूलर की। तो आपको 5 × 178 का न्यूक्लियोटाइड याद है, 5386। हैप्लॉइड डीएनए जो ह्यूमन का है, उसमें कितने बेस पेयर होते हैं? कितने बेस पेयर होते हैं हैप्लॉइड में? 3.3 × 10⁹ बेस पेयर। और लैम्डा फाज में कितने होते हैं? 48502 बेस पेयर होते हैं। ठीक है, अच्छा मुझे बता सकते हो 5 मिथाइल यूरेसिल किसका नाम है? 5 मिथाइल यूरेसिल थाइमिन का। अच्छा, एडिनाइलिक एसिड न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियो नाइट्रोजिनस बेस है, दैट इज न्यूक्लियोटाइड। एडिनाइलिक एसिड में बॉन्ड कौन कौन से होंगे? एक होगा शुगर और फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजनस बेस में एन ग्लाइकोसिडिक, और फिर मेरे पास शुगर के साथ फॉस्फेट जुड़ेगा फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड में। यस, ठीक है। जो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जुड़ता है नाइट्रोजनस बेस का, वो कौन सी कार्बन पर जुड़ता है शुगर की? फर्स्ट कार्बन पर जुड़ता है। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूक्लियन डिस्कवर किया था, ईयर बताओ और नाम बताओ उनका। मिशर, 1869 में। कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी दिया था? विल्किंस और फ्रैंकलिन ने दिया था। अच्छा, चारगाफ रूल जो है वो क्या बताता है? A/T = G/C = 1 कांस्टेंट। ठीक है, हॉलमार्क क्या था बेटा डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल का? हॉलमार्क मेन पॉइंट कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग था। ठीक है, हमारे पास दो चेन एंटी पैरेलल होती है। ठीक है, और उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं नाइट्रोजनस बेस के बीच में। कौन किसके साथ बनाता है? एडेनिन बनाता है ग्वानिन के साथ, और साइटोसिन बनाता है यूरेसिल के साथ। ठीक है, नहीं, साइटोसिन बनाता है ग्वानिन के साथ, एडेनिन बनाता है थाइमिन के साथ। ठीक है, कौन सी चीज़ें हैं जो स्टेबिलिटी देती हैं डीएनए को? स्टैकिंग ऑफ बेस पेयर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग देती है। अच्छा, सेंट्रल डोग्मा किसने दिया था? क्रिक ने दिया था। सेंट्रल डोग्मा को बाद में हमने चेंज करके एक चीज़ ऐड करी थी, वो क्या थी? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें आरएनए से क्या बनाते हैं? डीएनए बनाते हैं, रेट्रोवायरस। ठीक है, अच्छा मुझे लेंथ ऑफ डीएनए बता सकते हो कैसे निकालते हैं? हम बेस पेयर को मल्टीप्लाई करते हैं किससे? 0.34 नैनोमीटर से। ठीक है, क्या बैक्टीरिया में पैकेजिंग होती है? यस और नो? यस, पैकेजिंग होती है। कैसे पैकेजिंग होती है? लार्ज लूप्स बनाता है और पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन के साथ वो अटैच होता है। ठीक है, अच्छा यूकेरियोट्स में कौन सी प्रोटीन हेल्प करती है? हिस्टोन। हिस्टोन की कौन सी टाइप होती है हमारे पास? H2A, H2B, H3, H4, H1। ऑक्टामर में इनमें से कौन सा नहीं होता? H1 नहीं होता। कौन से अमीनो एसिड ज़्यादा होते हैं हिस्टोन में? लाइसिन और आर्जिनिन ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा ये बता सकते हो मेरे पास कि यू क्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन में कौन सा ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है? यू क्रोमेटिन है। हाइयर लेवल पैकेजिंग में कौन हेल्प करता है? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन हेल्प करती है। अच्छा, कितने बेस पर रैप होता है ऑक्टामर के ऊपर? हमारे पास 200 बेस पर रैप होता है। अच्छा, मॉलिक्यूलर लेवल पे क्वेस्ट कब पहुंची थी, किस ईयर में पहुंची थी कि मॉलिक्यूलर लेवल पे चेक करे डीएनए जेनेटिक मटेरियल? वो 1926 में पहुंची थी। अच्छा, ग्रिफिथ ने कौन से बैक्टीरिया पे एक्सपेरिमेंट किया था? स्ट्रेप्टोकोकस पे किया था। उसकी कौन सी स्ट्रेन वायरुलेंट थी? एस। कैसी कॉलोनी बनाता था? स्मूथ। किसकी वजह से? म्यूसिलेज का उस पर कवर होता है। ठीक है, अच्छा मुझे बता सकते हो ग्रिफिथ ने क्या बोला था? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की बात करी थी। किसने प्रूव किया था कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल डीएनए है? एवरी मैककार्टी मैक्लियोड। अच्छा, कौन सा एंजाइम है जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती है? डीएनएज की वजह से। क्लियर है? अच्छा, अनइक्विवोकल प्रूफ डीएनए जेनेटिक मटेरियल किसने दिया है? हर्षे-चेज ने दिया है। क्लियर है? हर्षे-चेज ने क्या यूज किया था? P32S क्या यूज किया था? P32 और S35 यूज किया था। क्या स्टेप्स थे? इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन। क्लियर है? अच्छा, रेडियो एक्टिव डीएनए मुझे कहाँ से मिली थी? पैलेट से मिली थी। जब क्या लिया था? P32 लिया था। यस। अच्छा, मुझे बता दो कि कौन सा ऐसा वायरस है जिसमें आरएनए बैक्टीरियोफाज है, जिसमें आरएनए होता है जीनोम, क्यूबी बैक्टीरियोफाज है। ठीक है, डीएनए और आरएनए में से कौन केमिकली ज़्यादा स्टेबल होता है? डीएनए ज़्यादा स्टेबल होता है। क्या 3 पॉइंट्स हैं आरएनए में जो अनस्टेबल है? 2' पर OH, और कैटलिस्ट की तरह काम करता है, और क्या करता है बेटा? एक चीज़ और थी, और क्या है हमारे पास? आ, हमारे पास यूरासिल होता है। ठीक है, डीएनए ज़्यादा स्ट्रक्चरली स्टेबल है क्योंकि उसमें डबल स्ट्रैंड होता है। ठीक है, कौन स्लो म्यूटेट करता है? डीएनए आरएनए? डीएनए। आरएनए क्या करता है? फास्ट म्यूटेट करता है। क्या एग्जाम्पल है? आरएनए वायरस। अच्छा, मुझे ये बता दो कि जो मेरे पास ये है, स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के लिए कौन बेटर है? डीएनए बेटर है। पहला जेनेटिक मटेरियल कौन आया था? आरएनए आया था। कौन सी मशीनरी इवॉल्व हुई थी उसके अराउंड? स्प्लाइसिंग, प्रोसेसिंग, मेटाबॉलिज्म,
ये सब किसके अराउंड इवॉल्व हुई थी? आरएनए के अराउंड इवॉल्व हुई थी, ठीक है। किसने बोला था डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है? वॉटसन क्रिक ने बोला था। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने किया था? मेसेल्सन स्टाल ने। किसमें किया था? बैक्टीरिया में। क्या यूज किया था? N15 यूज किया था। उसके अलावा बेटा हमारे पास और क्या था? इसके अलावा N15 यूज किया था, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, N15 यूज किया था, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेमी कंजर्वेटिव दिया था, क्या नाम है उनका? टेलर नाम है, ठीक है। टेलर ने किस ईयर में दिया था? सेम 1958 में। क्या यूज किया था? रेडियो एक्टिव थाइमिडीन यूज किया था, क्लियर है। अच्छा, डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? ओरिजिन से। वहां पर क्या बनती है? रेप्लिकेशन फॉर्क बनती है। प्रोकैरियोट यूकैरियोट में फास्ट कौन है? प्रोकैरियोट है। कितने बेस पेयर होता है? 2000 बेस पेयर पर सेकंड होता है। मेसेल्सन स्टाल के एक्सपेरिमेंट में मुझे बता दो कि थर्ड जनरेशन में कितने परसेंट हाइब्रिड होते हैं? थर्ड जनरेशन में बेटा 25% हमारे पास क्या होते हैं? लाइट और 25% हाइब्रिड होते हैं, 75% लाइट होते हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे बता दो कि डीएनए रेप्लिकेशन का मेन एंजाइम कौन सा है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। उसका सबस्ट्रेट क्या होता है? सबस्ट्रेट होता है डीएनटीपी। उसका कितने रोल होते हैं? दो। कौन कौन से? एक सबस्ट्रेट की तरह काम करता है, एक वो एनर्जी देता है। उसके बाद मुझे बता दो फटाफट से कि हमारे पास जो लीडिंग और लैगिंग किस पे ओकाजाकी बनते हैं? ओकाजाकी बनते हैं किस पे? लैगिंग स्ट्रैंड पर, जिस पर क्या होती है? रिपीटेड प्राइमर सिंथेसिस होती है। रिपीटेड प्राइमर सिंथेसिस होती क्यों है? क्योंकि डीएनए एक बार में सारे का सारा नहीं खुलता। ट्रांसक्रिप्शन में किसकी कॉपी बनाते हैं एग्जैक्टली? कोडिंग स्ट्रैंड की बनाते हैं। क्या दोनों स्ट्रैंड की बनती है? नहीं बनती। अगर दोनों की बनेगी तो आरएनए कैसा बनेगा? डबल स्ट्रैंड बनेगा, या दो अलग अलग प्रोटीन बन जाएंगे, ठीक है। अच्छा, प्रमोटर किसके साथ जुड़ा होता है? कोडिंग स्ट्रैंड। कौन से एंड पर जुड़ता है? 5' अपस्ट्रीम पे जुड़ता है। टर्मिनेटर कहाँ जुड़ता है? 3' डाउनस्ट्रीम पर जुड़ता है, ठीक है। इसके अलावा मुझे बता दो कि ट्रांसक्रिप्शन के जो 3 स्टेप हैं, एक होता है इनिशिएशन, एक होता है इलोंगेशन, एक टर्मिनेशन। इनिशिएशन में कौन हेल्प करता है? सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर क्या करता है? रिकॉग्नाइज करता है किसको? प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। उसके बाद मुझे बता दो कि हमारे पास जो टाइप ऑफ आरएनए बनते हैं उसमें जो आरएनए है वो बेसिकली कहाँ बनता है? यूकैरियोट्स में बनता है, न्यूक्लियस में, और प्रोकैरियोट्स में बनता है, साइटोप्लाज्म में। हमारे पास 70s राइबोसोम में कौन कौन से आरएनए होते हैं? 50s में होता है, 23s 5s, और 16s किस में होता है? 30s सब यूनिट में होता है। और यूकैरियोट्स के 80s में 60s में क्या होता है बेटा? 60s में 28s 5.8s 5s होता है, और 40s में बता सकते हो 18s होता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं और आरएनए की बात करूं तो एक मेरे पास टीआरएनए होता है। टीआरएनए का एक और नाम सॉल्युबल आरएनए, एक और नाम अडेप्टर मॉलिक्यूल। किसने बोला था अडेप्टर? उसको क्रिक ने बोला था। क्रिक ने बोला था कि टीआरएनए क्या करेगा? कोड रीड करेगा, ठीक है। टीआरएनए की डिस्कवरी जेनेटिक कोड से पहले हुई थी, लेकिन उसके रोल की डिस्कवरी आफ्टर जेनेटिक कोड हुई थी। किस चीज का टीआरएनए नहीं होता? स्टॉप कोडोन का टीआरएनए नहीं होता, ठीक है। स्टार्ट कोडोन का एक अलग टीआरएनए होता है। टीआरएनए का फंक्शनल स्ट्रक्चर इन्वर्टेड एल शेप होता है। टीआरएनए का फंक्शनल इन्वर्टेड और 2 डिग्री स्ट्रक्चर क्लोवर लीफ शेप होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एमआरएनए। तो प्रोकैरियोट्स में डायरेक्टली क्या बनता है? एमआरएनए। यूकैरियोट्स में क्या बनता है? एचएनआरएनए। एचएनआरएनए में क्या करते हैं? 5' एंड पर क्या जोड़ते हैं? कैप लगाते हैं, किसकी? 7 मिथाइल गुआनोसिन की। 3' एंड पर क्या लगाते हैं? 200 से 300 पॉलीए टेल मॉलिक्यूल, मतलब पॉलीए लगाते हैं। उसके अलावा उसमें और क्या करते हैं? इंट्रॉन्स हटाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? स्प्लाइसिंग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद मुझे बता दो फटाफट से कि हमारे पास जो कपल्ड ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कपल्ड किस में होती है? प्रोकैरियोट्स में होती है। पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन किस में होती है? प्रोकैरियोट्स में होती है। मोनोसिस्टोनिक किस में होती है? यूकैरियोट्स में होती है, क्लियर है। 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज किस में होते हैं? यूकैरियोट्स में, जिसमें आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या बनाता है? आरआरएनए। कौन से वाला छोड़ के? 5s छोड़ के। उसके अलावा आरएनए पॉलीमरेज 2 एचएनआरएनए, और आरएनए पॉलीमरेज 3 टीआरएनए, यस। और उसके अलावा 5s और एसएनआरएनए एससीआरएनए बनाता है। कौन ज्यादा स्टेबल है? आरएनए। आरआरएनए ज्यादा स्टेबल है, किसके कंपैरिजन में? टीआरएनए के कंपैरिजन में, क्लियर है। उसके अलावा मेरे पास एक होता है ये क्या नाम है? मतलब उसके अलावा एमआरएनए सबसे कम स्टेबल होता है। अमाउंट वाइज भी सबसे ज्यादा आरआरएनए होता है, ठीक है। जेनेटिक कोड में बेटा हमें 4 साइंटिस्ट हैं। एक है मेरे पास जॉर्ज गैमो। क्या किया था उन्होंने? ट्रिपलेट बताया था। सिवेरोको ने एक एंजाइम दिया था टेम्पलेट फ्री, उन्होंने डीएनए मतलब टेम्पलेट फ्री आरएनए सिंथेसिस के लिए। नीरनबर्ग में क्या दिया था? सेल फ्री सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। कोपॉलीमर और हेट्रोपॉलीमर किसने दिया था? किसने दिया था कोपॉलीमर हेट्रोपॉलीमर? वो दिया था बेटा हमारे पास किसने? एच.जी. खुराना ने दिया था। अच्छा, जेनेटिक कोड डी जनरेट है, मतलब एक अमीनो एसिड का एक से ज्यादा कोड है। स्टार्ट कोडोन कौन से हैं? AUG, डुअल रोल होता है। स्टॉप कोडोन कौन सा? उआ उगा उआग। जेनेटिक कोड यूनिवर्सल है, नियरली यूनिवर्सल है? नियरली यूनिवर्सल है। उसी की वजह से क्या पॉसिबल है? बायोटेक पॉसिबल है। जेनेटिक कोड क्या होते हैं? ट्रिपलेट होते हैं। कैसे रीड करते हैं? कॉमा फ्री। अगर मैं 3 डिलीशन कर दूं और 3 एडिशन कर दूं सेम लोकेशन पर,
तो क्या फ्रेम शिफ्ट होगी? नहीं। 2 या 1 एडिशन डिलीशन से क्या हो जाती है? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो जाती है। क्लियर है? उसमें क्या हो जाता है? आगे के सारे अमीनो एसिड चेंज हो जाते हैं। अच्छा, एमआरएनए पर यूटीआर क्या होता है? 5' एंड पर होता है और कहाँ होता है? 3' एंड पर होता है। किससे पहले होता है? एयूजी और स्टॉप कोडोन के बाद होता है। अच्छा, यूटीआर किस में हेल्प करता है? एफिशिएंट ट्रांसलेशन में। ट्रांसलेशन के पहले स्टेप में क्या करते हैं? चार्जिंग। चार्जिंग में क्या करते हैं? 3' एंड पर टीआरएनए के क्या जोड़ते हैं? अमीनो एसिड। कौन से ग्रुप से? सीओएच ग्रुप से जोड़ते हैं। क्या एनर्जी लगती है? एटीपी खर्च होता है। इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है? सबसे पहले स्मॉल सब यूनिट जुड़ेगी, फिर कौन जुड़ेगा? टीआरएनए आएगा पी साइट पर, फिर लार्ज सब यूनिट जुड़ेगी। एलोंगेशन स्टेप में पहला टीआरएनए किस पर आता है? ए साइट पे। दोनों का पास होना और एक एंजाइम काम करता है। क्या नाम है उसका? राइबोजाइम नाम है। क्या नाम है? राइबोसोम। कौन सा राइबोजाइम? 23S rRNA हो सकता है। कितने टाइप की प्रोटीन होती है राइबोसोम में? 80 टाइप की प्रोटीन होती है। उसके बाद टर्मिनेशन स्टेप में कौन सा टीआरएनए आता है? ए साइट पर कोई टीआरएनए नहीं आता, तो स्टॉप कोडोन होता है। तो कौन रीड करता है उसको? स्टॉप कोडोन को रिलीज फैक्टर। और क्या रिलीज कर देता है? प्रोटीन रिलीज कर देता है। ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं कि हमारे पास कितने लेवल है कंट्रोल का प्रोकैरियोट्स में? 2 लेवल है। यूकैरियोट्स में कितना है? 4 लेवल है कंट्रोल का। ठीक है। अच्छा, मेरे पास ये बता दो फटाफट से कि प्रोकैरियोट्स में मेरे पास ऑपिरॉन होता है, क्या यूकैरियोट्स में भी होता है? नहीं। ऑपिरॉन क्या है? ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरल जीन कंट्रोल बाय कॉमन रेगुलेटर जीन। रेगुलेटर जीन क्या बनाती है? रेगुलेटर प्रोटीन। स्ट्रक्चरल जीन क्या बनाते हैं? एंजाइम बनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूटिव जीन क्या होती है? जो हमेशा एक्सप्रेस करती है। नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जिसे कंट्रोल करते हैं। रेगुलेटर जीन कौन सी है? कॉन्स्टिट्यूटिव होती है। अच्छा, मेरे पास 3 जीन होती है लैक ऑपरन में। क्या नाम है? ZYA, जो क्या बनाते हैं? जीपीटी। जी क्या है? गैलेक्टोसाइडेज। पी क्या है? परमिएस चैनल है, लैक्टोज एंटर करता है। और ट्रांसएसिटाइलेज। गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है? ग्लूकोज को तोड़ता है। तो अगर लैक्टोज प्रेजेंट है मीडियम में, लैक्टोज एब्सेंट है मीडियम में, तो रिप्रेसर कहाँ बाइंड करता है? ऑपरेटर पे। क्या ट्रांसक्रिप्शन होती है? नहीं होती। अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो कैसे काम करता है? इंड्यूसर। कैसे काम करता है? इंड्यूसर। तो क्या हो जाता है बेटा? क्या हो जाता है? ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है, तीनों एंजाइम बन जाते हैं। लैक्टोज और एलोलैक्टोज दोनों कैसे काम करते हैं? इंड्यूसर। लैक ऑपिरॉन कैसा रेगुलेशन है? नेगेटिव रेगुलेशन है। ठीक है, इंड्यूसिबल ऑपिरॉन है। इसके अलावा मेरे पास अगर बात करोगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, तो वहां पर कौन से क्लोनिंग वेक्टर यूज करते हैं? बैक और यैक यूज करते हैं। 2 टेक्निक यूज करते हैं। एक करते हैं कौन सी? जिसमें ओनली एक्सप्रेस सीक्वेंस को यूज करते हैं, EST कहते हैं। दूसरा होल जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं। सबसे पहले डीएनए को काटेंगे, फिर उसको क्या करेंगे? अलग करेंगे, रिस्ट्रिक्शन है, मतलब उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से अलग कर सकते हैं। फिर उसको क्या कर सकते हैं बेटा? कॉपी बना सकते हैं, क्लोनिंग कर सकते हैं यैक और बैक से। फिर कौन सा मेथड यूज करते हैं? ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसिंग वाला मेथड यूज करते हैं। अच्छा, मुझे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने काम किया था इस पर? वेलकम ट्रस्ट था। और कौन सा था बेटा? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ था हमारे पास। ठीक है। कौन सी ब्रांच इससे रिलेटेड है? बायो इन्फॉर्मेटिक्स है। कौन सी है? बायो इन्फॉर्मेटिक्स है हमारे पास। ठीक है। फाइंडिंग्स में मेरे पास लेस देन कितने % प्रोटीन कोड करता है जीनोम? 2%। कितने % का हमें फंक्शन नहीं पता? 50% के आसपास का हमें फंक्शन नहीं पता। उसके अलावा हमें किसके पास सबसे ज़्यादा जीन है? क्रोमोसोम 1। किसके पास कम है? वाई के पास 231 है। उसके बाद मेरे पास कौन सी जीन सबसे बड़ी है? डिस्ट्रोफिन सबसे बड़ी है। ठीक है। उसके अलावा बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि कितनी जीन है मेरे पास? लगभग 30,000 के आसपास जीन है। एक जीन का साइज क्या है बेटा मेरे पास? एक जीन का साइज है 3000 बेस पर एवरेज साइज है। कितने SNPs है? 1.4 मिलियन SNPs है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मेन बेसिस क्या है बेटा? नॉन कोडिंग रीजन। सेटेलाइट डीएनए पर क्या होगा मेरे पास? उसके रीजन को हम कंपेयर करते हैं। सही है। सेटेलाइट में 2 होता है। कौन सा होता है? मिनी और माइक्रो। कौन यूज करते हैं? मिनी सेटेलाइट यूज करते हैं, है ना। और हमारे पास क्या बेसिस बनाते हैं? VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। कोडिंग या नॉन कोडिंग? नॉन कोडिंग में करते हैं क्योंकि उसमें ज्यादा म्यूटेशन पॉसिबल है। यस यस। किसने डिस्कवर करी थी? एलेक्स जेफरी ने। सबसे पहले क्या करते हैं? डीएनए को आइसोलेट करते हैं, कट करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, फिर उसको ट्रांसफर करते हैं इस पे नाइट्रोसेलुलोज, क्या बोलते हैं उसको? सदर्न ब्लॉट कहते हैं। फिर उसमें ऑटो रेडियोग्राफी की मदद से उसको देख लेते हैं और जो बैंड आते हैं उससे कंपेयर करते हैं। सही है। सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म किसमें होगा? सोमैटिक सेल में, जो एक ही ऑर्गेनिज्म के सेल है। ठीक है। किसने दिया था? एलेक्स जेफरी ने दिया था। चलो प्रिंसिपल पे बात कर लेते हैं। तो प्रिंसिपल में फटाफट से मुझे बता दो, मेंडल ने किस ईयर में एक्सपेरिमेंट? 56 से 63 किस ईयर में पब्लिश किया था? 1865 में पब्लिश किया था। ठीक है। मेंडल में डोमिनेंट ट्रेड में फ्लावर में बताओ एक्सियल या टर्मिनल? एक्सियल है। और सीड में मेरे पास कौन सा डोमिनेंट है? राउंड है। ठीक है। और फ्लावर में, सॉरी, कलर में सीड में येलो डोमिनेंट होता है। और पॉड में मेरे पास डोमिनेंट कौन सा होता है? ग्रीन, है ना। उसके अलावा मेरे पास फ्लावर में कौन सा होता है? वायलेट मेरे पास डोमिनेंट होता है ना। और रिसेसिव क्या होता है? व्हाइट होता है। प्योर लाइन क्या होते हैं? होमोजाइगस को कहते हैं। ठीक है। उसके बाद मेंडल के एक्सपेरिमेंट का नाम हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या 2 बातें एक्सप्लेन करता है? कि F1 में टॉल क्यों आया और F2 में 3:1 की रेशियो क्यों आई। हमारे पास मिक्सिंग नहीं होती है ट्रेट की। इसको कौन सा लॉ बोलते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं।
अच्छा मुझे ये बता दो जरा कि कौन सा लॉ है जो डायहाइब्रिड पे काम करता है, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर है? कौन सा लॉ है जो सब जगह काम करेगा, दैट इज सेग्रीगेशन। दैट इज सेग्रीगेशन हमारे पास सब जगह काम करता है। ठीक है, अगर मोनोहाइब्रिड में F2 की रेशियो क्या आती है, फिनोटिपिक 3:1, जीनोटिपिक 1:1 आती है। और डायहाइब्रिड में क्या आती है, फिनोटिपिक 9:3:1, और जीनोटिपिक क्या आती है, 9 को तोड़ देते हैं 1:2:4 में, और 3 को 1:2 में, फिर 3 को 1:2 में, फिर 1 आ जाती है। ये हो गई जीनोटिपिक रेशियो। टेस्ट क्रॉस में किससे क्रॉस कराते हैं, रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराते हैं। क्या पता करते हैं, जीनोटाइप ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप को पता करते हैं। बैक क्रॉस में किसी भी एक पेरेंट से क्रॉस कराते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में F1 किससे मैच करता है, दोनों में से किसी से मैच नहीं करता, दोनों का इंटरमीडिएट होता है। F2 में फिनोटिपिक रेशियो जीनोटिपिक रेशियो सेम आती है, अलग आती है, सेम आती है। क्या आती है, 1:1 आती है। एग्जाम्पल क्या है, मिराबिलिस और स्नैपड्रैगन एग्जाम्पल है। अच्छा, कौन सी जीन हमारे पास डोमिनेंट होती है, मॉडिफाइड, अनमॉडिफाइड, अनमॉडिफाइड। और मॉडिफाइड वाली क्या रिसेसिव होती है, हाँ, उसमें से कौन सी रिसेसिव होगी, जो कौन सा एंजाइम बनाएगी, नो एंजाइम या नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाएगी। कोडोमिनेंस का एग्जांपल ब्लड ग्रुप है। ब्लड ग्रुप में कौन सा, ए बी। ए बी में क्या होता है, दो अलग अलग शुगर पॉलीमर बनते हैं। ए में क्या बनता है, एक शुगर पॉलीमर बनता है, बी में अलग शुगर पॉलीमर बनता है, ओ में कोई शुगर पॉलीमर नहीं है। कितने फिनोटाइप हैं, 4। कितने जीनोटाइप हैं, 6 हैं ब्लड ग्रुप के। ब्लड ग्रुप किसका एग्जांपल है, मल्टीपल एलील का। मल्टीपल एलील पढ़ते किस में है, इंडिविजुअल में, पॉपुलेशन में पढ़ लेते हैं। उसके बाद प्लियोट्रॉपी होती है हमारे पास। प्लियोट्रॉपी में क्या होता है, एक जीन एक से ज्यादा क्या कंट्रोल करती है, फिनोटाइप कंट्रोल करती है। यस, एक जीन प्रोडक्ट होता है। दो एग्जांपल है, एक है क्या मेरे पास, एक है PKU हाइड्रोक्सिलेज वाली जीन। दूसरा हमारे पास क्या है, जीन बी, जो क्या बनाती है, स्टार्च ग्रेन बनाती है। तो स्टार्च ग्रेन का साइज इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, सीड की शेप डोमिनेंस है। तो डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ जीन। सही है। पॉलीजेनिक क्या है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव है जहां पर एक से ज्यादा जीन लोकस कंट्रोल करते हैं चीजों को। एक से ज्यादा जीन लोकस क्या करते हैं, चीजों को कंट्रोल करते हैं, दैट इज क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। अच्छा, इसमें कौन सा एलील काम करती है, डोमिनेंट एलील काम करती है। साथ में कौन काम करता है, एनवायरमेंट। अच्छा, स्किन कलर क्या है और ह्यूमन हाइट क्या है, पॉलीजेनिक का एग्जांपल है। स्किन कलर में कितनी जीन लोकस थे, 3 जीन लोकस थे। सही है। कितनी एलील होंगी, टोटल 6 एलील होते हैं स्किन कलर में। जिसके पास 6 डोमिनेंट होती है वो कंप्लीट क्या होगा, डार्क होगा। सही है। उसके बाद बात करते हैं बेटा, हमारे पास ये आ जाता है, क्या नाम है, क्रोमोसोमल थ्योरी। किसने दी थी, सटन एंड बोवेरी ने। उससे पहले हमारे पास क्या ड्रॉबैक था मेंडल के काम का, उनको फिजिकल बेसिस नहीं पता था, उन्होंने वाइडली पब्लिश नहीं किया था, उन्होंने मैथ्स यूज कर दिया था। ये क्या था, उनका ड्रॉबैक था। ठीक है। सटन एंड बोवेरी ने क्या दिया, क्रोमोसोमल थ्योरी। ईयर क्या है, 1902 है हमारे पास। इन्होंने किसके बिहेवियर को एक्सप्लेन किया, क्रोमोसोम बिहेवियर को एक्सप्लेन किया है, किसके, मेंडल के लॉ को एक्सप्लेन किया क्रोमोसोमल बिहेवियर से। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेग्रीगेशन किसने दी है, सटन ने दी है। ठीक है। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने दिया, मॉर्गन ने दिया। ठीक है। मॉर्गन ने और किस पे काम किया, ड्रोसोफिला पे। उन्होंने बताया कि जीन्स क्या एक्स लिंग है। 3 कैरेक्टर दिए थे एक्स क्रोमोसोम पे, क्या क्या थे, सबसे पहला था बॉडी कलर, फिर था आई कलर, और तीसरा था विंग का शेप। बॉडी कलर में डोमिनेंट ट्रेट कौन सी है, ब्राउन बॉडी। रिसेसिव है येलो बॉडी, वाई से लिखेंगे। और ऐसे आई कलर में रिसेसिव डब्लू है ना, व्हाइट आई। और डोमिनेंट क्या है, रेड आई है। और मिनिएचर विंग जो है वो रिसेसिव है, और M+ क्या आएगा, डोमिनेंट आ जाएगा। तो पहले दो में जो आई कलर और बॉडी कलर 1.3% रिकॉम्बिनेंट है, और जो बाद वाले दो उनमें कितना है बेटा, बताओ बताओ बताओ, 37.2। किसमें किसमें, आई कलर और विंग वाले में। ठीक है। अच्छा, इन्होंने किस पे क्या दिए थे, डायहाइब्रिड क्रॉस दिए थे। रिजल्ट 9331 नहीं आया। तो एक साइंटिस्ट थे स्टर्टीवेंट, जो स्टूडेंट थे, उन्होंने क्या बोला, डिस्टेंस बिटवीन लिंक जीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी। तो क्या होता है, लिंकेज का मतलब होता है जीन एक साथ इनहेरिट होती हैं। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है, चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर बढ़ जाते हैं। तो 1% रिकॉम्बिनेंट बराबर में 1 सेंटीमॉर्गन का डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद हैंकिंग ने 1861 में क्या देखा था, स्पर्मेटोजेनेसिस देखा था। उन्होंने बोला था 50% स्पर्म में एक स्ट्रक्चर है। बाद में उन किसी साइंटिस्ट ने बताया ये एक्स क्रोमोसोम है, बाद में पता चला ये सेक्स क्रोमोसोम है। X0 किस में होता है, ग्रास ऑपर में होता है। ठीक है। जिसमें मेल हेट्रोगैमेटिक होता है, उसमें एक क्रोमोसोम कम है। फीमेल हेट्रोगैमेटिक किस में होती है, ZW में, बर्ड में होती है, ये ZW होता है उसके अंदर। और एक और मेल हेट्रोगैमेटिक किस में होता है, XY, किस में है, ड्रोसोफिला में और ह्यूमन में है। अच्छा, हनीबी में क्या होता है, हैप्लोडिप्लॉइडी, मेल हैप्लॉइड होता है, फीमेल क्या होती है, डिप्लॉइड होती है। फीमेल में कौन कौन आएगा, क्वीन और वर्कर भी। कितने क्रोमोसोम आएंगे बताओ, 32 आएगा। फीमेल कैसे बनेगी, फर्टिलाइजेशन से। मेल कैसे बनेगा, पार्थेनोजेनेसिस से बनेगा। उसके बाद हमारे पास पेडिग्री में अगर हम बात करें बेटा, तो सॉरी, मैं म्यूटेशन में हम लोग बात करें, तो म्यूटेशन में हमारे पास एक होती है पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी में क्या नहीं हो पाती, साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाती। एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है, नॉन डिसजंक्शन होता है। क्लियर है। उसके बाद हमारे पास क्रोमोसोमल अब्रेशन, स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, जो मेन कॉज है कैंसर का। पॉइंट म्यूटेशन में क्या आता है, सब्स्टिट्यूशन आता है और फ्रेम शिफ्ट आता है।
उसके अलावा बेटा मेरे पास अगर आपको याद हो म्यूटाजन होते हैं केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल, ठीक है। पेडिग्री हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हम ट्रेट स्टडी नहीं कर सकते, कैसे? रैंडम क्रॉस नहीं करा सकते, तो पेडिग्री में फैमिली हिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट होगी तो कैसे पहचानोगे? कम से कम एक मतलब अफेक्टेड होगा तब चाइल्ड अफेक्टेड आएगा, यस, एक अफेक्टेड होना चाहिए। अगर नॉर्मल है तो उसका अफेक्टेड चाइल्ड ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं हो सकता, ठीक है। अगर दोनों अफेक्टेड है और चाइल्ड नॉर्मल है वो ऑटोसोमल रिसेसिव नहीं हो सकता। अगर सेक्स लिंक देखना है तो कैसे देखोगे? अगर फादर अफेक्टेड है तभी डॉटर अफेक्टेड आएगी। अफेक्टेड मदर के लिए सारे मेल चाइल्ड अफेक्टेड आएंगे। वाइलिंग मेल टू मेल मूव करता है, सही है। और ऑटोसोमल डोमिनेंट का एग्जांपल मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। सेक्स लिंक में सेक्स लिंक में क्या आ जाएगा? कलर ब्लाइंडनेस आ जाएगा और हीमोफीलिया आ जाएगा। और ऑटोसोमल रिसेसिव में क्या आ जाएगा बेटा? सिकल सेल अनीमिया, थैलेसीमिया, पीकेयू, सिस्टिक फाइब्रोसिस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, यस, ये सब आ जाएंगे। उसके बाद मुझे बता दो कि सिकल सेल अनीमिया में क्या होता है? ऑटोसोमल रिसेसिव है। कौन किसको रिप्लेस करता है एमआरएनए में? जीएजी किसको रिप्लेस कर देता है? जीयूजी को रिप्लेस कर देता है, यस। और मेरे पास क्या हो? ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आता है। वेलिन क्या करता है? पॉलीमराइज करता है। आरबीसी कैसा हो जाता है? सिकल शेप हो जाता है। ये कैस कब आता है? जब दो कैरियर में मैरिज होगी, एचबीए एचबीएस को सेम जीनोटाइप से मैरिज कराएंगे तो 25% अफेक्टेड आएंगे। थैलेसीमिया क्या है? क्वांटिटेटिव है, जिसमें क्या होता है बेटा? लेस सिंथेसिस होती है ग्लोबिन की, और उसमें क्या होता है? एबनॉर्मल ग्लोबिन चेन बनती है। क्या बनती है? एबनॉर्मल ग्लोबिन चेन बनती है। मेरी बात समझ में आ रही है? उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? जल्दी बता दो बेटा। उसके बाद आ जाएगा थैलेसीमिया में कौन से क्रोमोसोम है? 16। उस पर दो जीन है, क्लोजली लिंक्ड है, यस। HbA1 HbA2 क्या बनाती है? अल्फा चेन। और 11 पे कौन सी? HBB है, क्या बनाती है? बीटा चेन बनाती है। और थैलेसीमिया क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है और सिकल सेल एनीमिया क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं हेमोफीलिया की। हेमोफीलिया में क्या होता है कि एक प्रोटीन गायब हो जाती है ब्लड क्लॉटिंग के कैस्केड में से, इसकी वजह से ब्लड क्लॉट नहीं होता। सबसे पहले किसमें ऑब्जर्व हुआ था? रॉयल फैमिली में, जिसमें क्वीन विक्टोरिया क्या थी? कैरियर थी, तो उनके कुछ सन में दिखा था। अच्छा, इसमें फीमेल की डेथ हो जाती है अगर होमोजाइगस रिसेसिव है, और जो मेल है वो अनवाइबल होता है लेटर स्टेज में। इस वजह से फीमेल अफेक्टेड जल्दी से दिखती नहीं है क्योंकि मेल ही अनवाइबल है। तो मुझे कैसे दिखेगा? जो कैरियर फीमेल है उसके 50% जो चाइल्ड है उनमें मूव करेगा। कलर ब्लाइंडनेस में क्या प्रॉब्लम हुई है? कौन सेल में प्रॉब्लम हुई है? कौन सेल में बेटा? ब्लू, सॉरी, रेड और ग्रीन वाले में, ठीक है। रेटिना में कौन सेल में प्रॉब्लम हुई है? तो जो कितने परसेंट फीमेल में कलर ब्लाइंडनेस होती है? 0.4%। मेल में 8% में। क्यों? क्योंकि मेल में एक सिंगल एलील से भी कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगी, क्लियर है। और फीमेल में मुझे क्या चाहिए? दोनों एक्स होना चाहिए, उसके लिए उसका फादर अफेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। अब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर मेरे पास कौन सी है, किसकी वजह से होती है? नॉन डिसजंक्शन। किसमें? कौन से फेज में? नॉन डिसजंक्शन कब बेटा? एनयू नॉन डिसजंक्शन कब? हमारे पास एनाफेज 1 में एन्यूप्लॉइडी हो जाती है। डाउन सिंड्रोम में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 47। ऑटोजोमल है बेटा, मतलब ऑटोजोमल क्रोमोसोम की है ना। 21st की एक्स्ट्रा आ गया। किसने डिस्कवर किया था? 1866 में लैंगडन डाउन ने। किससे देखते हैं? कैरियोटाइप से देख सकते हैं। क्या आएगा? ओपन माउथ, फरो टंग, है ना, शॉर्ट स्टेचर्ड और साइकोमोटर, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, डिस्टिंक्ट पाम क्रीज, ये सारे सिम्टम्स आएंगे। और गाइनिकोमास्टिया किसका है? क्लिनफिल्टर का, XXY, एक मेल एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम। टर्नर सिंड्रोम में एक एक्स क्रोमोसोम कम है। फीमेल रूडिमेंट्री ओवरी है, स्टीराइल होता है। क्लिनफिल्टर और डाउन दोनों, सॉरी, क्लिनफिल्टर और टर्नर क्या होता है? दोनों स्टीराइल होता है, ठीक है बेटा। मैंने लगभग आपसे सारा पूछ डाला रैंडमली। सुनो यार, लिखो बस, कोई दिक्कत नहीं है। और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इस पे आएंगी बच्चे। मेरी तरफ से एक एफर्ट है आपके लिए, और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा लगा सुन के, मज़ा आया? सुनो, याद करो, रिकॉल करो, एक्टिव करते हैं दिमाग को। बाय, और बेस्ट ऑफ लक। मेरा आशीर्वाद बना हुआ है बेटा आप लोगों के साथ, लास्ट तक आपके साथ।